नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, देखते हैं पहली जानकारी को। पहली जानकारी, ब्रिटिश सरकार ने लंदन के सेंट जेम्स पार्क में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने की योजना की घोषणा की है। देखिए, इस स्थल को इसके ऐतिहासिक महत्व और दिवंगत सम्राट के इसके घनिष्ठ संबंध के कारण चुना गया है। देखिए, 7 दशकों से अधिक समय तक सिंहासन पर रही थी और 8 सितंबर 2022 को निधन हुआ था। मतलब कल जो है 1 वर्ष हुआ, इसमें माफ़ कीजिएगा 2 वर्ष हुए, है ना। स्मारक द मॉल मार्लबोरो गेट और ब्लू ब्रिज के पास स्थित होगा, जो रानी की स्थायी विरासत को प्रतिबिंबित करेगा और सार्वजनिक प्रतिबिंब के लिए जगह प्रदान करेगा, है ना। मतलब इस जगह से कनेक्शन था उनका अच्छा खासा, सेंट जेम्स पार्क, ठीक है। वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट जानकारी है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। एक ज़रूरी जानकारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने जो है वाराणसी में एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, शायद आपको पता हो, वहाँ पर वैदिक 3D संग्रहालय निर्माण की घोषणा की है। वाकई में बड़ी बात है ये। वैदिक 3D संग्रहालय, ये अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा, है ना। इम्पॉर्टेंट जानकारी है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा इसके बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करिए, थोड़ा सा तो और पढ़ना चाहिए, है ना। और ये जो है राज्य शासन के व्यय से होने जा रहा है। किस विभाग के अंतर्गत है, ये थोड़ा सा आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 3 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से, जी हाँ। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी होगा। क्या? नया 23वां विधि आयोग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विधि आयोग। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक अतिरिक्त पदेन अंशकालिक सदस्य शामिल रहेगा, है ना। अतिरिक्त पदेन अंशकालीन सदस्य शामिल होते हैं और इसका प्राथमिक कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बढ़ाने के लिए कानूनी सुधार की समीक्षा करना और सिफारिश करना है। एक रेगुलर प्रोसेस होती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। नाम से ही आप समझ सकते हैं, विधि आयोग पूरे राष्ट्र का, और राष्ट्रपति जो है इसको गठन करती है, मंजूरी देती है, तो बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन जो है माफ़ कीजिएगा, इसके तहत 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक राजस्थान के अजमेर जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास नामक एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। जी हाँ, कंफ्यूज मत होइए, ये स्वास्थ्य का ही है, रक्षा का नहीं है ना। मगर नाम से ऐसे लगता है रक्षा का है, नहीं। वायरस युद्ध अभ्यास है ये। इसका जो अभ्यास का उद्देश्य है, महामारियों की तैयारियों का आकलन करना। महामारियां बता के नहीं आती हैं। हमने कोविड महामारी देखी, उसके बाद आगामी समय में भी कुछ ऐसी महामारियां देखी, है ना। मतलब माफ़ कीजिएगा, आगामी समय में भी देख सकते हैं। उसकी तैयारियां हम अभी से करें, उसके लिए अभी से रेडी रहे, इसलिए ये जो है एक मॉक ड्रिल टाइप का किया गया स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम इसकी जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे, इन्होंने इस पर विशेष जोर दिया और एक मॉक ड्रिल आयोजित किया। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। ये अंतिम जानकारी भी है। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने, अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के उद्देश्य से
कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान सिंगापुर को भारत के विकास के लिए प्रेरणा बताते हुए क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग के महत्व पर जोर दिया। ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है। सेमिकॉन इंडिया एक बहुत बड़ा मिशन है, इस पे सिंगापुर ने भी जो है साझेदारी की है ना। बीते समय में भी अन्य राष्ट्रों ने भी साझेदारी की थी सेमीकंडक्टर्स के लिए, इवन जापान भी इसमें जुड़ा था। तो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है, प्लस इकोनॉमिकली भी आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी देखेंगे तो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा, है ना। तो उस अनुसार जो है पढ़िए, उस अनुसार जानकारी एकत्रित करिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ रट के कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल वीडियोस के माध्यम से जान के नहीं होगा, अपनी ओर से भी पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेंगे। खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ना सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बल्कि अन्य टॉपिक्स के लिए भी। चलिए, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।